मशरिक़ वस्ती में जिस तरह की कशीदगी बनी हुई है और इस बीच कतर पर इजराइल ने हमला किया, ऐसे में अब एक बड़ी पहल करते हुए सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सिक्योरिटी डील हुई है। जी हाँ, फौजी मुआहदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान। और आपको बताते चलें कि इस मुआहदे को कई तरह से बहुत अहमियत का हामिल ये मुआहदा माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि इस मुआहदे को स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट यानी SMDA नाम दिया गया है। इस मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर यानी किसी एक देश पर अगर हमला होता है तो उस हमले को दोनों देशों पर हमला एक तरह से समझा जाएगा। और बाकायदा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सऊदी के शाह सलमान के दरमियान यह मुआहदा हुआ है। और इस मुआहदे पर जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान की नज़र भी है। ये मुआहदा कई एतबार से बहुत अहम माना जा रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर इस तरह की भी खबरें गश्त कर रही थी कि अब मक्का और मदीना की जो सिक्योरिटी होगी वो पाकिस्तान के हवाले से होगी। कुछ इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रही थी। लेकिन दरअसल आपको बताते चलें कि जिस तरह से मशरिक़ वस्ती में कशीदगी है, तनाव लगातार बना हुआ है। और पिछले चंद दिनों की अगर बात की जाए मशरिक़ वस्ती में, तो इजराइल ने एक के बाद एक 6 से 7 इस्लामी मुल्कों पर और अरब मुल्कों पर हमले किए हैं। इसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो इस्लामी मुल्क हैं उनके अंदर बेचैनी पाई जा रही है। पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा कि कतर के दोहा में इस्लामिक ममालिक की एक आनन फानन में बैठक होती है, क्योंकि कतर के दोहा में इससे पहले इजराइल ने हमला किया था जहां पर हमास के रहनुमा को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। और इस हमले के बाद कतर ने इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत की थी, बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक और ख़ासतौर से इस्लामी ममालिक ने इस हमले की मजम्मत की थी। और इस कशीदगी के बाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब एक तरह से नज़दीक आ रहे हैं। इजराइल के कतर पर हमले के बाद दोनों मुल्कों ने ये बड़ा कदम उठाया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों दोहा में इजरायली हमले के खिलाफ बुलाए गए इस्लामी देशों के समिट और शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान ने नेटो की तर्ज पर इस्लामिक नेटो बनाने की मांग भी उठाई थी। और इसी तरह की मांग कुछ ईरान की तरफ से भी उठाई गई थी। कतर और इसके अलावा तुर्की ने भी इसी तरह की कुछ मांग उठाई थी। हालांकि दोहा में कोई बहुत बड़ा एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पर इस्लामी ममालिक ज़रूर आए, लेकिन यहाँ से कोई बयानिया जारी नहीं हुआ या कोई ठोस कदम एक तरह से इजराइल या अमेरिका के खिलाफ नहीं उठाया गया। हालांकि इस पर माहिरीन का भी ये कहना था कि इस्लामी ममालिक के दरमियान आपस में ही इतने मतभेद हैं, इतनी दूरियां हैं कि इनमें इत्तेहाद या यूनिटी एक तरह से मुमकिन नज़र नहीं आती है। हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के मुआहदे की अगर बात की जाए तो ये कई बुनियादी जो खुसूसियात हैं इस मुआहदे की, इसके अलावा इसके दायरेकार की अगर बात की जाए, यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किस तरह से ये अहमियत का हामिल है, इससे पाकिस्तान को किस तरह से मजबूती मिलेगी या फिर सऊदी अरब को इससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपको बताते चलें कि इसका मकसद दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को कानूनी और रस्मी सतह पर एक तरह से मजबूत बनाना है। सिक्योरिटी को लेकर सऊदी अरब भी हमेशा कहीं ना कहीं मुतमईन नहीं रहता है और पाकिस्तान भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर एक तरह से खदशात जाहिर करता रहता है। और ऐसे में दोनों ममालिक का एक साथ आना और सिक्योरिटी के दरमियान बड़ी डील करना ये कहीं ना कहीं बहुत अहम है, पाकिस्तान के एतबार से भी और इसके अलावा सऊदी अरब के एतबार से भी। इसी तरह से मुआहदा वाज़ेह करता है कि अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, जारिहत होती है, तो उसे दोनों ममालिक के खिलाफ एक तरह से हमला समझा जाएगा। इसे दो तरफा ममालिक की मुश्तरका तैयारी और जॉइंट डिफेंस का अहद भी एक तरह से होता है। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो फ़ौजी ताउन, अस्करी मशक़ें, तरबियत, दिफाई तैयारियों में इश्तराक, हथियारों और तकनीकी मुआवनत भी इस मुआहदे में शामिल रखी गई है। इसके अलावा इस मुआहदे की रूह से अगर देखा जाए तो ज़मीनी, फ़ज़ाई और समंदरी हुदूद में सलाहियतें बढ़ाने पर यानी कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि यह मुआहदा 17 सितंबर 2025 को रियाज़, सऊदी अरब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के
सरकारी दौरे के दौरान तय पाया है। दोनों ममालिक ने तवील अरसे से बाहिमी सिफारती, इक़्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात की बुनियाद पर इसे मंतकी कदम करार दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि इलाकाई सूरत हाल की अगर खित्ते की बात की जाए, जिस तरह से पहले हमने बताया कि पिछले कुछ दिनों में आप देखिए इजराइल ने मशरिक़ वस्ता में कई इस्लामी ममालिक को निशाना बनाया है, चाहे सीरिया की बात की जाए, इसके अलावा ईरान की बात की जाए, उर्दन की बात की जाए और फ़लस्तीन, तो ये कई ममालिक हैं जिन पर इजराइल ने हमला किया है और इस पस मंज़र में इस माहिदे को काफ़ी अहम माना जाता है। इजराइल गज़ा के तराज़े में आखिरी वाक़यात और मुतवक्के वसी फ़ौजी असरात का इम्कान खलीजी ममालिक में इस्लामी सलामती ख़तरात की शिद्दत को भी बढ़ा रहा है। दिफाई एतमाद से अगर इसको देखा जाए तो सऊदी अरब मुद्दतों से ऐसे इत्तिहादी की तलाश में था जो अमेरिका पर इन्हिसार को कम करे और ख़ुद को ज़्यादा दिफाई एतबार से मुस्तहकम करे। पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा एक ऐसा अहम कदम माना जा रहा है। उधर मशरिक़ वस्ता और जनूब एशिया में बदलती हुई जो सियासी सूरत हाल है, इस पर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब की नज़र होगी। इस मुआहदे के ज़रिए दोनों ममालिक अपनी दिफाई और सलामती की हुदूद में मौजूद ख़तरात से निमटने के लिए बेहतर तैयारी भी चाहते हैं। लेकिन इस मुआहदे के चलते बहुत से चैलेंजेस भी हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के सामने होंगे। दरअसल मुआहदे की इसका अमली निफाज कैसे होगा, किस तरह से फ़ौजी ऑपरेशंस, इत्तलात रसानी और मुश्तरका कार्रवाइयाँ मुमकिन हो सकेंगी, ये वाज़े करना पड़ेगा कि मुआहदे की कौन सी जो डील हैं, जो शिक्के हैं, वो किस वक्त एक तरह से फ़ाल होंगी और एक्टिव होंगी। दरअसल बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में अगर इसे देखा जाए तो दीगर ममालिक ख़ास तौर पर चाहे हिंदुस्तान की बात करें, ईरान, अमेरिका, रूस वगैरह, इस मुआहदे को दरअसल किस नज़रिए से देखते हैं, ये इलाकाई तवाज़ुन पर क्या कुछ असर डालेगा, इसे भी समझना बहुत अहम होगा। दरअसल दोनों ममालिक के आइन, बैनुल-अक़वामी मुआहदे और सलामती का कानून क्या कुछ इजाज़त देता है कि वो एक दूसरे के दिफा के लिए किस हद तक मुदाखलत कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जैसे ही ये बड़ा मुआहदा हुआ है उसके बाद हिंदुस्तान की तरफ से भी बयान आया है। हिंदुस्तान का कहना है कि इस मुआहदे पर हिंदुस्तान की नज़र बनी हुई है और वो आगे देखते हैं कि इस डील में कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं। दरअसल इस मुआहदे की जो सबसे अहम चीज़ बताई जा रही है वो यही है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ने वाज़े किया है कि इस मुआहदे के बाद, इस डील के बाद अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है, अगर किसी एक मुल्क पर अटैक किया जाता है तो वो दोनों मुल्कों पर एक तरह से अटैक समझा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आने वाले दिनों में इस मुआहदे के क्या कुछ सूरत हाल होगी और ख़ित्ते में क्या कुछ तस्वीर बनेगी। ख़ास तौर से अगर पूरे रीजन की बात की जाए, पूरे ख़ित्ते की बात की जाए, इस मुआहदे के बाद किस तरह की सूरत हाल होगी, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ भारत है, फिर चीन है और अमेरिका, आखिर ख़ित्ते में सूरत हाल इसको लेकर क्या कुछ होगी। जाहिर सी बात है कि एक बेचैनी ज़रूर बढ़ी है इस मुआहदे के बाद। हालांकि सऊदी अरब और पाकिस्तान का यह कहना है कि अपनी सलामती के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये मुआहदा किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुआहदे के खित्ते पर क्या कुछ असरात होंगे ये देखना भी बहुत अहम होगा। और जिस तरह से सऊदी अरब को एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी, एक अच्छे सिक्योरिटी पार्टनर की ज़रूरत थी, तो क्या पाकिस्तान इसमें एक तरह से जो उम्मीदें हैं सऊदी अरब की क्या उन उम्मीदों पर पाकिस्तान खरा उतर सकता है? क्या पाकिस्तान वाकई में इतना मजबूत है, चाहे असलहे के एतबार से बात की जाए या अस्करी तौर पर बात की जाए, क्या पाकिस्तान इतना मजबूत है कि वो सऊदी अरब की उम्मीदों पर खरा उतर सकता है? और ये देखना भी बहुत अहम होगा कि इस मुआहदे के बाद क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब वाकई में एक दूसरे के करीब आते हैं और एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी के एतबार से या खित्ते में जिस तरह से अब हालात बने हैं ऐसे में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये देखना भी काफ़ी अहम होगा।